वेलकम टू फेमस रसोई। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम से लच्छा पराठा जिसकी एक एक परत अलग हुई है। लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है 2 कप आटा। आटे में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। घी डालने से खस्ता बनेंगे पराठे। अब घी और नमक और आटे को हम अच्छे से हाथ से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है और आटा एकदम से गीला भी नहीं करना है। यह हमने ये आटा गूंथ लिया है। अब आटे को हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। हम यहाँ पर एक मसाला बनाएंगे। उसमें ले ली मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 2/4 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है और आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया है और 2/4 जितना ही मैंने गरम मसाला ले लिया है। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ जीरा ले लिया है। आधा चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। चाट मसाला डालने से पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। अब इस मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने चाट मसाला डाला है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप अमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। मसाला पराठा बनाने के लिए यहाँ हमने ये पराठा मसाला बना लिया है। अब 10 मिनट के बाद हम आटे को भी देख लेते हैं। आटे को हम 2-3 बार ऐसे वापस गूंथ लेते हैं जिससे कि पराठा अच्छा बनेगा। अब हम आटे की लोई बना लेते हैं। यहाँ हम रोटी की साइज से बड़ी लोई बना लेंगे। जितनी लोई होगी इस आटे में उतनी लोई हम बना लेते हैं। यहाँ हमने आटे की 4 लोई बना ली है। पराठे बेलने के लिए हमने यहाँ पे ये चकला ले लिया है, साथ ही ये लोई ले ली है। अब इसमें हम लगाएंगे दोनों तरफ से सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद हम लोई को बेल लेंगे। यहाँ हमने ये लोई बेल ली है। ये रोटी से भी हमने बड़ी लोई बेली है। या मैं लगा रही हूँ घी। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, पर घी लगाने से पराठे का टेस्ट अच्छा आता है। घी लगाने के बाद हम ये जो हमने मसाला बनाया है उस मसाले को हम पूरे पराठे पर फैलाएंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं आपको मसाला कम भी लगा सकते हैं। ये हमने मसाला लगा लिया है। अब इस पे मैं लगा रही हूँ कसूरी मेथी। अब इस पे मैं लगा रही हूँ जीरा। अब इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा। अब इस पराठे को हम फोल्ड करेंगे। पहले आगे की तरफ लेंगे, फिर पीछे की तरफ लेंगे, वापस से हम आगे लेंगे, फिर वापस से ऐसे पीछे लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे पूरे पराठे को, आगे पीछे करके। और वापस से हम यहाँ सूखा आटा छिड़क देते हैं। अब इस पराठे को हम इस एक तरफ से इस तरह से दबाएंगे और फोल्ड करेंगे और ये अंदर की तरफ दबा देंगे और हाथ से ऊपर से ऐसे प्रेस करेंगे। अब इस लोई को हम पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ हम मसाला छिड़क देंगे और इस तरफ भी प्रेस करेंगे। अब इस पर हम सूखा आटा लगाकर इस लोई को बेल लेते हैं। इस पराठे को हमें एकदम से हल्के हाथ से बेलना है। ज़्यादा जोर लगा के पराठे को नहीं बेलना है। हल्के हाथ से बेलेंगे तो पराठे की एक एक लेयर अलग होगी। ये पराठा हमने बेल लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ मैंने ये दूसरी लोई ले ली है। अब दूसरा पराठा बेलेंगे। अब इस पर भी ऐसे ही हम सूखा आटा लगाएंगे और इस लोई को बेल देंगे। इस पराठे को हमने बेल लिया है। अब इस पर भी हम घी लगाएंगे। अब इस पराठे पर भी हम इस तरह से मसाला लगाएंगे। अब इस पराठे पर मैं डाल रही हूँ तिल। तिल का पराठा भी बहुत टेस्टी लगता है। या मैंने तिल डाल दिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे धनिया पत्ती। अब इस पराठे को भी हम इसी तरह से आगे पीछे करके फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद इस पराठे को भी हम इसी तरह से इकट्ठा कर लेंगे और बीच में से दबाएंगे और हाथ से प्रेस करके इस पराठे को हम बेल लेते हैं। इस पराठे को भी हमें हल्के हाथ से ही बेलना है। ये पराठे हमने बेल लिए हैं। अब इन पराठों को हम सेक लेते हैं। हमने यहाँ पे ये तवा ले लिया है और गैस को भी ऑन कर लिया है और पराठा डाल दिया है। पराठा नीचे से सिक गया है। अब इसको पलट लेते हैं। गैस को हम मीडियम आंच पर ही रखेंगे। अब इस पे हम लगाएंगे घी, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। अब इस पराठे को हम वापस पलट लेते हैं और इस तरफ भी घी लगाएंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब पराठे को हम वापस से पलट लेते हैं। पराठे को हम इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। जैसे जैसे ये पराठा सिका है, पराठे की एक एक लेयर इस तरह से अलग हुई है। ये तिल वाला पराठा है, ये पराठा सिक गया है। अब दूसरा पराठा डाल देते हैं। अब ये पराठा भी नीचे से सिक गया है, इसको भी हम पलट लेते हैं और साथ ही इसमें लगाएंगे हम घी। अब इस पराठे को भी हम पलट लेते हैं और हल्का हल्का प्रेस कर लेते हैं। पराठा भी जैसे जैसे सिका है, एक एक लेयर्स इस पराठे की अलग अलग हो रही है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये लच्छा पराठा बनकर तैयार है।